एक बच्चे को छीनेंगे, एक बच्चे को डराएंगे और उसको मार के भगा देंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. वी केम टू शारजा लास्ट नाइट और आते साथ ही खाना खाया, थके हुए थे एंड सो गए. सुबह उठे हैं, रेडी हुए हैं एंड वी आर हेयर. दिस इज़ बेसिकली, क्या नाम है? शारजा इंटरनेशनल पार्क. शारजा नेशनल पार्क, नॉट इंटरनेशनल. So this is Sharjah National Park. So this is Sharjah National Park and ये एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है. और यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को इनवाइट किया है पापा के फ्रेंड ने फॉर बारबेक्यू पिकनिक. तो दे आर वे बैक और हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं बिकॉज़ मुझे क्लिप लेना था, मुझे इंट्रो बनाना था एंड कुछ यहाँ पे पिक्चर्स लेनी है. दिस पार्क इज़ बेसिकली वेरी ह्यूज और हम लोग चलते जा रहे हैं एंड आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखाते हैं. प्लेसेस ओवर हेयर आर एक्सट्रीमली प्रिटी. बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे. एवरीबडी इज़ एन्जॉइंग. सब लोग अपना अपना सामान लेकर आए हुए हैं और बारबेक्यू कर रहे हैं. इट्स सैटरडे टुडे, तो सैटरडे वाले दिन वैसे ही ना ये सब का इन्जॉयमेंट का टाइम होता है. साथ एयरपोर्ट है तो लैंडिंग्स हो रही हैं, टेक ऑफ्स हो रहे हैं. आपको शायद आवाज़ आ रही होगी एंड आई कैन सी अ प्लेन लैंडिंग. तो खैर आप लोगों को दिखाते हैं एंड पीछे भी जाते हैं. आई विल नॉट बी शूटिंग अ लॉट बैक देयर जहाँ पे हम बैठे हुए हैं क्योंकि ऑब्वियसली सबकी प्राइवेसी इन्वेड होगी जो जिनके साथ हम आए हैं. तो जितना हो सका आई विल बी शेयरिंग दैट. अभी हम पार्क का एक व्यू ले रहे हैं तो आपको भी साथ लेके चलते हैं. एक बच्चे को डराएंगे और उसको मार के भगा देंगे. अच्छा, यहाँ पे ना हर एक स्पॉट के बाद कुछ स्पॉट्स के बाद ना प्ले एरिया बनाया हुआ है बच्चों का एंड किड्स आर प्लेइंग. हम लोग भी, मेरा दिल करे कि झूले पे बैठ जाऊँ मैं. अना वो खाली है, एक थोड़े से झूले लेते हैं. कौन से ड्रोन वुमेन वहाँ पे बैठेंगे? अगर मैं तो नहीं ग्रो ना, मैं तो बैठूंगी भाई. हाँ तो चलो. ओहो, वो बच्चा बैठ गया है. ओह यार, ये खाली था. खैर इस तरह के प्ले एरियाज उन्होंने बनाए हुए हैं. मट्टी देखना. दे दो उसको, एक दे दो, बैठ जाओ.
يا دوم تلعبون اوت اوت راح السلايد आजो अनाया। ओह मैं गिरने वाली थी। प्यारी सी जगह है। आई एम थिंकिंग मैं और अनाया यहाँ पे पिक्चर्स लेते हैं, क्योंकि अभी असर का टाइम हो रहा है, थोड़ी देर बाद मगरिब हो जाएगी विद इन एन आवर, तो धूप चली जाएगी, रोशनी चली जाएगी। सो इट्स बेटर दैट वी टेक पिक्चर्स रोशनी में। तो हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अच्छा, सो आई वॉन्ट टू शो यू कि आज मैंने पहना क्या है। ये मुझे पहले भी करना चाहिए था, बट मैं पता नहीं कहाँ होती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। खैर, आई एम वेयरिंग दिस आउटफिट, मैंने आउटफिटर से लिया था सारा, एंड आई एम वेयरिंग अनायाज शूज़, जो कि मैं और नहीं दिखाना चाहती, थोड़े से इस पर मिट्टी लगी है। एंड अब दिखाते हैं अनाया का आउटफिट। मैं बहुत एंड करती हूँ, आई नो दैट, बट तंग नहीं आना। आज अनु आपका आउटफिट दिखा। तो मेरे से पीछे क्यों हो रही है? बिकॉज आई वॉज स्पीकिंग। दिस इज़ अनायाज आउटफिट। हम दोनों ने शूज़ स्वैप किए हैं, उसने मेरे पहने, मैंने उसके पहने हैं। अच्छा, एंड दिस इज नम्मा's बैग जो Who's? मुझे दिया नम्मा। हाँ, नम्मा समाविया। समाविया ने इसको ये बैग गिफ्ट किया था। एंड ये आउटफिट अनाया का है खाड़ी से। ये लुक सो प्रिटी अनाया। चलो अब चलते हैं जहाँ पे बाकी सब बैठे हुए हैं, बिकॉज इट्स लेट एंड वी हैव टू ईट समथिंग। तो आफ्टर रोमिंग अराउंड मैं और अनाया वापस से चले गए थे टू द स्पॉट जहाँ पे बाकी सब बैठे हुए थे एंड जहाँ पे बारबेक्यू बन रहा था। जब हम लोग पहुँचे तो खाना लग चुका था एंड बारबेक्यू पे बहुत अच्छा मसाला लगा था। इट वाज रियली टेस्टी। बच्चे अपना खेल रहे थे और मैं और अनाया दोबारा से ना अपने एक्सप्लोरर पार्क हंट में चले गए। सो वी आर डन विद लंच और पीछे चाय बन रही है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। मैं और अनाया थोड़ा सा वॉक करने के लिए आए हुए हैं, बिकॉज देयर इज़ नथिंग मच टू डू। घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं इस पार्क को, एंड दैट इज़ इट फॉर नाउ। यहाँ से अगर हम लोग शाम में आगे कहीं चलेंगे तो वो मैं आपको बताऊँगी। आउच, चुंडियाँ मार रही है बड़ी बहन को। छोटी बहन, एक्चुअली आपको पता नहीं था, बट मैं आपसे बड़ी हूँ। आओ, हाँ वो तो तुम हो। मैंने बस लेट रजिस्टर कर लिया ना। दुनिया पे रजिस्टर इससे लेट किए, लेकिन ये थी हमसे बड़ी। सो खैर, आफ्टर एक्सप्लोरिंग एंड लुकिंग ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस पार्क, मैं और अनाया वी अगेन वन बैक टू द स्पॉट, क्योंकि चाय बन रही थी एंड मैं चाय जो भी हो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। यू ऑल नो दैट। शाम का टाइम हो रहा था एंड पापा एंड अपने फ्रेंड, उनके जो फ्रेंड है वो अपना ही आपस में बातें शातें कर रहे थे। तो आई थॉट कि मैं और लीली वगैरह निकल जाते हैं, बिकॉज़ वी वर रियली टायर्ड एंड हम लोग ये सोच रहे थे कि घर जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं एंड घर में एक कप फिर से चाय बना के पियेंगे एंड रेस्ट करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जब तक मैं घर पहुंची एंड हम लोगों ने रेस्ट किया, उसके बाद मैंने इस दिन का और कोई क्लिप नहीं बनाया। आई जस्ट वेंट एंड आई स्लेप्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल मैंने जो है ना व्लॉग वहीं पे एंड कर दिया था एंड आई वाज सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट टेल। उसके बाद हम लोग घर चले गए थे एंड आज सुबह हम लोग उठ के वी आर गोइंग बैक टू अलैन। हमारे आज के भी प्लान्स थे दैट वी वांटेड टू गो टू दुबई। वहाँ पे जो पूरी शेख ज़ायद रोड है वो देखनी थी, दुबई मॉल जाना था और कुछ मेजर स्पॉट्स। पापा कह रहे थे कि चलो फॉर द 1000th टाइम तुम दोबारा देख लो, बट मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, बिकॉज ये चीज़ें बहुत देखी हैं हम लोगों ने दोबारा से। यू नो, इट्स जस्ट अपने आप को थकाने वाली बात है। तो मैंने नहीं जाना, बस मैं घर जाऊंगी सीधा। तो वी आर ऑन आवर वे टू अलैन और हम लोग वीकेंड पे, जिस तरह आप लोगों ने देखा था, शारजाह आए थे। बस मेरा कुछ ही टाइम रह गया है हेयर इन दुबई, तो वो जो है ना मैंने सोचा कि चलो फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। मैंने व्लॉग नहीं करना था बिल्कुल भी। बस अभी हम लोग एक स्पॉट पे रुके हुए हैं जहाँ पे हम या पापा हर दफ़ा रुकते हैं वाइल गोइंग टू अलैन, और कुछ उन्होंने पीने के लिए, खाने पीने के लिए यहाँ से उठाना है। आई थिंक चाय फॉर हिमसेल्फ एंड पेप्सी फॉर अनाया, और पानी शानी इस तरह लेने के लिए। फॉर टुनाइट वी आर प्लानिंग टू मेक बिरयानी। अभी तक तो ये प्लान किया है बिकॉज मैं चाह रही थी कि मैं भी कुछ बनाना सीखूँ, बट वो खैर पहुँच के पता चलेगा। तो ये आई थॉट आप लोगों को छोटी सी अपडेट दे देते हैं।
मेरे साथ जो है अनाया इस दफ़ा फिर आई हुई है, बिकॉज़ अनाया ने कहा है कि भाई मैं छोड़ के मैं नहीं रुकूंगी शारजा में, आई वांट टू गो बैक। तो अनाया वैसे अपना बैग भी वहीं पे छोड़ कर आई थी कि मैंने तो वापस आना ही है। आई रियली वांटेड कि ज़रार भी हमारे साथ आए, बट वो थोड़ा सा हेजिडेंट था। वो चाह रहा था कि हाँ ना, हेजिडेंट था, और वो कह रहा था कि मैं अपनी मम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकता, बिकॉज़ उमर के लिए भी वो थोड़ा टेंस्ड रहता है। फिर तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगता है। 5 दिन में नहीं रह सकता मम्मा के बगैर, नेक्स्ट ईयर कैसे रहेगा। तो बस वी आर हेयर एंड दिस इज़ इट फॉर नाउ। दिस इज़ द स्पॉट, पता नहीं, ये तो फैमिली रूम लिखा है, पता नहीं क्या स्पॉट का नाम है। और ये पीछे बैठी हुई है अपना आराम सुकून से टैब देख रही है, लेटी भी हूँ। लेटी हुई है, एंड पापा इज आउट। चिकू नहीं करो ना, ऐसा क्यों ना गई हूँ? पापा एलो बहुत ईऊ करती है। अब मैं तुम्हें नहीं दूंगी अनाया ये सब अच्छा, कुछ। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, यू आर करती हैं। डू यू वांट दिस और नॉट? जी जी जी। हाँ तो फिर पहले तो मैं देखूंगी ना कि इसमें है। ओह माय गॉड अनाया, आई वुड लव टू हैव सम। उठाओ गरम ना, इतना ज़्यादा तो सारा ना खाना ना, बचा लेना। दिस इज द स्पॉट। अच्छा, सो पापा गॉट मी सम फलाफल बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, एंड पापा इज़ हैविंग हिज समोसा, साथ में हाँ आलू वाला, हाँ साथ में कॉफ़ी। And Ella's gonna share with me. क्या? Falafel. नहीं। I share. अच्छा, जब हम लोग रासुल खैमा में थे ना, तो हम लोगों की बिल्डिंग के नीचे एक फलाफल वाला था, कैफेटेरिया था बेसिकली। तो हम उसके किचन में घुस जाते थे, हम छोटे छोटे थे, हम घुस जाते थे, हम देखते थे फलाफल कैसे बन रहा है, तो हम ऑलमोस्ट रोज खाते थे, एंड आई वाज क्रेविंग द सेम थिंग। तो अभी मैंने पापा को काफ़ी दिनों से बोला था कि मुझे आपको फलाफल लाजमी खिलाना है, सो ही गॉट मी सम, जो मैं अनाया के साथ शेयर करूँगी। ओनली इफ अनाया अगर मुझसे अपने फ्राइज शेयर करेगी तो तो इसको ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर एक दाल वाला कबाब होता है बड़े मज़े का, उसी का तो सारा सिम में टेस्ट होता है। दिस इज हाउ इट इज। ये लो, तुमने उस तक बाइट नहीं ली, ये कबाब तक बाइट नहीं ली। देखो मैं कितनी सिंसियर हूँ। कैसा? अच्छा, दैट कबाब आई कैन फील। ये पराठे पे बना हुआ है, लेकिन हम लोग जो खाते थे वो उसमें था, जो खुबज़ में होता था, खुबज़। एक बाइट में ये एक मक्खी घुसी हुई है, इधर उधर फिर रही है। हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही होगी इस टाइम। बस अंदर चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, चाय बनाती हूँ, ये मुझे देते हैं, एंड फिर फ्री होके आप लोगों से बाकी की बातें करते हैं। अभी सारा सामान अंदर ले जाएं। तो खैर घर जाने के बाद मैंने जो है बिरयानी की प्रेप स्टार्ट कर दी थी, एंड मैं अनफॉर्चुनेटली सारी वीडियोस जो है गलती से डिलीट कर चुकी हूँ। आई हैव दिस पिक्चर जो मैं पोस्ट कर रही हूँ, एंड बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। खैर दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।